जब हमारी बॉडी कुछ हार्ड लेबर करती है तो इट डज फील एग्जॉस्टेड, राइट? बट कई बार ऐसा होता है या कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि जब हम कोई काम नहीं करते, हार्ड लेबर तो क्या, हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज भी जब नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आवर बॉडी फील्स एग्जॉस्टेड। बेड से उठने का मन नहीं करेगा, समथिंग वी फील वेरी लेथार्जिक, वेरी लीव। अगर ऐसा कुछ आपने भी फील किया है तो मे बी देयर इज सम इंटरनल इशू, राइट? कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आयरन की कमी हो सकती है, किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी हो सकती है। तो यहाँ से वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जॉशन, वेदर इट इज फिजिकल और इट इज मेंटल, देयर हैज टू बी सम रीजन। सो अगर आप फिजिकली या मेंटली एग्जॉस्टेड हैं एंड इफ यू डू नॉट नो द रीजन इटसेल्फ, ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकली बहुत ज्यादा काम किया है, या ऐसा भी नहीं है कि मेंटली आपको कोई स्ट्रेस है, बट स्टिल यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड ईदर मेंटली और फिजिकली, और मे बी बोथ, then there is some reason, and today we are going to discuss those reasons. So hello everyone, I'm Abhinandini, your psychotherapist, and welcome to another self-awareness video. आज हम बात करने वाले हैं about mental exhaustion. Not that mental exhaustion जिसका reason you already know. Maybe कोई professional या कोई personal issue चल रहा है, उसकी वजह से you are stressed, and that is the reason you are feeling mentally exhausted. No. Today we are going to discuss about that mental exhaustion जब हमें खुद भी नहीं पता कि why, what's wrong with us? Why am I feeling this way? सब कुछ तो स्मूथ चल रहा है, there is no reason I can find out. But still I am mentally exhausted. I feel drained. I feel a burden there, on my head. So yeah, this is what we are going to discuss today. So stay tuned and let's get started. So the first reason behind constant mental exhaustion is ownership over responsibility. ओनरशिप होता है, मैं चाहती हूँ मेरा माइंड बिल्कुल वैसे काम करे जैसे मैं चाहूँ। मैं चाहती हूँ मुझे बिल्कुल गुस्सा ना आए। मैं चाहती हूँ मैं ऑल टाइम पॉजिटिव रहूँ। मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं वैसा चाहती हूँ। डिजायर विदाउट एन एक्शन लीड्स टू एग्जॉशन। डिजायरिंग इज ओनरशिप, एक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद द थिंग्स। इसीलिए दिस इज द रीजन वी आर ऑलवेज एग्जॉस्टेड, क्योंकि हम बस चाह रहे हैं। इसी की बजाय इफ वी become responsible, it's my mind, it is whatever I have fed it, I am responsible behind every action, तो I will bring changes gradually. तो क्यों नहीं चेंज आएगा? सी माइंड एंड बॉडी दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल्स। मैं अनहेल्दी भी खाऊं, मैं एक्सरसाइज भी ना करूं और मुझे एब्स भी चाहिए, वेरी अनरियलिस्टिक एंड देयरफॉर वेरी टोटली इम्पॉसिबल. सो लेट्स नॉट जस्ट ओन, let's be responsible for whatever we own. And another major reason for mental exhaustion is seeking validation. हम सबके पास एक जॉब है, एक रैंक है, राइट? बट दैट इज जस्ट पार्ट टाइम, क्योंकि फुल टाइम में तो हम सब सेल्समैन हैं। चाहे आपके पास जॉब नहीं भी है तो भी आप एक सेल्समैन तो हो। हमें ये चीज़ इसलिए रियलाइज नहीं होती क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं अपने आप को। कोई अपने ओपिनियंस बेच रहा है, कोई अपना बिलीफ सिस्टम बेच रहा है, कोई अपने एफर्ट्स बेच रहा है, कोई अपने आइडियाज बेच रहा है। वी आर ऑल जस्ट सेलिंग most of the time. See, it's very simple. Rose is very pretty. I find it very pretty. But क्या सबको पसंद आएगा? ये सबको पसंद आना चाहिए. Not important and not necessary. And rose doesn't go to everyone to seek the attention or to seek the validation. जिसको पसंद है वो उसके पास जाके खुद अप्रिशिएट करे. तो ये जो फालतू अननेसेसरी भार है जो हमने ऊपर कैरी किया है, राइट? ऑफ कोर्स इट विल एग्जॉस्ट मी, क्योंकि हमें लग रहा है हम सिर्फ 6 से 7 घंटे जॉब कर रहे हैं। हम 16 से 17 घंटे, शायद 18 घंटे जॉब कर रहे हैं ऑफ अ सेल्समैन। तो ऑफ कोर्स वी विल बी मेंटली एग्जॉस्टेड, वी विल बी मेंटली ड्रेन्ड. सो इफ यू आर अ रोज, बी अ फुल टाइम रोज, नॉट अ पार्ट टाइम जैस्मिन एंड अ पार्ट टाइम लिली. हु लव्स रोजेस विल कम. नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट रीजन, द रीजन जिसकी वजह से हमारा माइंड हमेशा एग्जॉस्टेड या हमेशा थका हुआ रहता है. दिस रीजन इज कंपैरिजन. मान लेते हैं 3 लोग रेस में हैं, तीनों इक्वली गुड और इक्वली केपेबल हैं टू विन द रेस. अब उनमें से एक को हम 30 केजीज का वेट बांध देते हैं, दूसरे को शायद 50 केजीज के वेट से बांध देते हैं और तीसरे को रहने देते हैं एज इट इज, फ्री. तो अगर मैं आप पूछूं कि हु इज गोइंग टू विन द रेस, देन ऑफ कोर्स द वन हु इज
having no weight, the one who is free. Real life में भी it is something like that. हम सब ने अपने आप को वेट्स के साथ बांध के रखा है और ये वेट्स हैं द वेट्स ऑफ कंपैरिजन. उसका घर बहुत बड़ा है, उसका पार्टनर ज्यादा सुंदर है, उसके इन लॉज ज्यादा अच्छे हैं, उसकी जॉब ज्यादा बेटर है, मैं शायद उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ. आई एम यूजलेस एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन. तो नो मैटर मेरे में कितना पोटेंशियल है टू विन द रेस, रेस जीतना तो क्या, शायद मैं उस भार के साथ रेस फिनिश भी ना कर पाऊं. To get yourself free from all these wings, you need to keep your wings as light as possible. It will save your time, it will save your efforts, and eventually it will save you. So yes, I think I have said what I had to, and I really hope आपने ध्यान से सुना भी होगा. But again, सुनने से nothing is gonna happen, nothing is going to change. We need to take the action. All right then, thank you. See you in the other video, and take care, grow yourself, and stay happy.